previous lecture we already discussed about the about the formation of hemiketal, hemiacetal structures, various anomers, and some chemical properties, chemical natures of carbohydrates that they show anomerism, anomers की formation कर रहे हैं, स्टीरियोआइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हैं. तो ये सब हमने म्यूटा रोटेशन ये हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. अब जो हमारा इसमें पेंडिंग टॉपिक है दैट इज केमिकल रिएक्शंस ऑफ मोनोसेक्राइड. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द केमिकल रिएक्शन ऑफ मोनोसेक्राइड्स. केमिकल रिएक्शंस. अब ये केमिकल रिएक्शंस है, इसमें हम ऑलरेडी म्यूटा रोटेशन है वो हम डिस्कस कर चुके हैं. केमिकल नेचर में इसका जो कार्बोहाइड्रेट का जो स्ट्रक्चर है, साइक्लिक रिंग की फॉर्मेशन है, वो भी हम प्रीवियस लेक्चर में सब डिस्कस कर चुके हैं. तो वो एक तरह की केमिकल प्रॉपर्टीज में कवर होता है, यानी उसकी केमिकल नेचर कैसी है कार्बोहाइड्रेट की, वो उसमें कवर होता है. सो अब हम करेंगे वन बाय वन करके केमिकल रिएक्शन ऑफ मोनोसेक्राइड्स की क्या क्या केमिकल रिएक्शन है. तो केमिकल जो रिएक्शंस हैं मोनोसेक्राइड की, इसको क्लासिफाई किया गया है दो कैटेगरीज में. अब आपको पता है इसमें कीटोनिक और अल्डिहाइड ग्रुप भी होता है और इसमें अल्कोहल ग्रुप भी होता है. तो जो कीटोनिक और अल्डिहाइड ग्रुप है उनके साथ रिएक्शन करके किस तरह का प्रोडक्ट बनाता है वो अलग से क्लास में रखा गया है. और एक कैटेगरी रखी है जो रिएक्शन हो रही है ड्यू टू अल्कोहल ग्रुप, जो उसमें अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है उसकी रिएक्शन के कारण. तो हम कह सकते हैं जो रिएक्शन है इसको इसकी क्लासिफिकेशन की गई है. क्लासिफिकेशन दो कैटेगरीज में. ठीक है, फर्स्ट वन इज जो पहली रिएक्शन है दैट इज रिएक्शन ड्यू टू अल्डिहाइड एंड कीटोन. रिएक्शन ड्यू टू अल्डिहाइड एंड कीटोन. अब आपको पता है जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं, जैसे नॉर्मली ग्लूकोज का भी स्ट्रक्चर ले लो तो उसमें अल्डिहाइड ग्रुप भी प्रेजेंट होता है, कीटोनिक ग्रुप भी हो सकता है. अगर डी ग्लूकोज की बात करते हैं तो उसमें अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है. डी फ्रक्टोज की बात करते हैं तो उसमें कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है. जब उसके साथ अलग अलग रिएजेंट्स ऐड किए जाते हैं जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, उनकी एडिशन की जाती है. उनकी एडिशन से किस तरह का जो प्रोडक्ट है उसकी फॉर्मेशन होती है. तो ये फर्स्ट कैटेगरी है रिएक्शन ड्यू टू अल्डिहाइड एंड कीटोन. अब इसमें जो रिएक्शन ड्यू टू अल्डिहाइड कीटोन, इसमें हम कौन कौन सी रिएक्शंस कवर करेंगे. इसमें हम करेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन. और इसमें जो रिएक्शन आती है ओसाजोन फॉर्मेशन, एक प्रोडक्ट होता है ओसाजोन, उसकी फॉर्मेशन होती है. सो ओसाजोन फॉर्मेशन और टोटोमराइजेशन. एपिमराइजेशन. So these are the reaction which comes under the reaction due to aldehyde and ketonic group, जब इसके साथ रिएक्ट करता है. नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी है वो हम जो इसमें स्टडी करेंगे दैट इज रिएक्शन ड्यू टू अल्कोहल ग्रुप. रिएक्शन ड्यू टू अल्कोहल ग्रुप. अब आपको पता है कि जो मोनोसेक्राइड का स्ट्रक्चर होता है, कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर होता है, उसमें अल्कोहल ग्रुप भी प्रेजेंट होता है. तो
उसमें क्या आ जाता है, उसमें अल्कोहल ग्रुप के साथ किस तरह से कौन सा रिएजेंट है रिएक्ट करके किस तरह के प्रोडक्ट को फॉर्मेशन करता है। तो इसमें जो हम रिएक्शंस कवर करेंगे दैट आर फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स, एस्टर्स की फॉर्मेशन होगी, और उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड्स, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड्स, और नेक्स्ट है फुरफुराल फॉर्मेशन। ये एक प्रोडक्ट होता है, इसकी भी फॉर्मेशन होती है जब वो किसी रिएजेंट से रिएक्ट करता है अल्कोहलिक ग्रुप, तो फुरफुराल फॉर्मेशन करती है। सो दीज आर द टू कैटेगरीज जो केमिकल रिएक्शंस दैट कम्स अंडर द मोनोसेक्राइड जब रिएक्ट करते हैं सम रिएजेंट्स के साथ, अलग अलग डिफरेंट रिएजेंट्स के साथ रिएक्ट करते हैं, और उनमें जो डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं अटैच्ड हैं, जो भी मोनोसेक्राइड्स हैं या कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसके अलग अलग जो ग्रुप्स अटैच हैं, उन ग्रुप्स के साथ अलग अलग डिफरेंट जो एजेंट्स हैं वो रिएक्ट करके डिफरेंट प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं। सो उन बेसिस पे दो कैटेगरी में इनको कैटेगराइज किया गया है। तो इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द रिएक्शन ड्यू टू अल्डिहाइड एंड कीटोन। दो कैटेगरीज हैं, तो इसमें हम आज पढ़ेंगे रिएक्शन ड्यू टू अल्डिहाइड एंड कीटोन। इसमें जो रिएक्शन आ जाती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम जो कवर करेंगे दैट इज, सबसे पहले रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन। हम जो रिएक्शन करेंगे दैट इज रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। अब बात करें अगर रिडक्शन रिएक्शन की, बेसिकली रिडक्शन होता क्या है? रिडक्शन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ CH बॉन्ड। इसमें क्या होता है, जो CH बॉन्ड होता है वो बन जाता है, और जो C डबल बॉन्ड O होता है वो रिड्यूस हो जाता है, मतलब कि कम हो जाता है, उसकी रिडक्शन होती है। तो हम रिडक्शन रिएक्शन में आपने पढ़ा है इसका बेसिक कंसेप्ट कि रिडक्शन में क्या होता है। बेसिकली रिडक्शन में फॉर्मेशन होती है CH बॉन्ड की। अगर आप लिखना चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ CH बॉन्ड। CH बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है और CO बॉन्ड की रिडक्शन यानी एक तरह से ब्रेकेज होती है, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ रिडक्शन, फॉर्मेशन ऑफ CH बॉन्ड एंड CH बॉन्ड की फॉर्मेशन और CO बॉन्ड की रिडक्शन, रिड्यूस हो जाते हैं CO बॉन्ड। अगर हम इसमें एग्जांपल ले, हम इसमें एग्जांपल ले सकते हैं डी ग्लूकोज का जो कि मोनोसेक्राइड है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल I will draw the structure of D-glucose. यहाँ पे मैं D-glucose का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ। So these are the carbon chain and hydroxyl group, and hydrogen So this is the structure of D-glucose. ये D-glucose का स्ट्रक्चर हो गया। अब हम बात करें रिड्यूसिंग की, रिडक्शन हो रही है, तो रिडक्शन में हम क्या करेंगे, इसमें सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज करते हैं। सोडियम बोरोहाइड्राइड इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, एक रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर हम हाइड्राइड की बात करें तो सोडियम बोरोहाइड्राइड में जो हाइड्राइड होता है वो किसकी तरह एक्ट करता है, एक्ट एज अ डोनर की तरह एक्ट करता है। ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। इसमें जो हाइड्राइड होता है वो न्यूक्लियोफाइल होता है, तो वो किस पे अटैक करता है, वो अटैक करता है कार्बन के जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होती है। न्यूक्लियोफाइल होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर
रिसेप्टर मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉल करती है उस पर अटैक करता है, ठीक है। तो इसमें जो कार्बोनिल ग्रुप है, अगर हम इसको ओपन करें, ये जो CHO है इसको ओपन करें तो ये क्या बन जाएगा, CH डबल बॉन्ड O। ये ग्रुप क्या हो गया, कार्बोनिल ग्रुप हो गया, ठीक है। तो ये जो अल्डिहाइड ग्रुप पे अटैक करता है जब हम इसमें रिड्यूसिंग एजेंट NaBH4 यानी सोडियम बोरोहाइड्राइड ऐड करते हैं। तो इसमें रिएजेंट हमने डाला, रिएजेंट की एडिशन की, दैट इज सोडियम बोरोहाइड्राइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, NaBH4। इट इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट विच हेल्प इन द रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है, टू प्रोसीड द रिडक्शन रिएक्शन को प्रोसीड करने में हेल्पफुल होता है। अब इसमें क्या हो गया, हमने सोडियम बोरोहाइड्राइड ऐड कर दिया। अब आपको पता है कि इसमें जो हाइड्राइड है दैट एक्ट एज अ डोनर की तरह एक्ट करता है वो, और ये हाइड्राइड क्या है, न्यूक्लियोफाइल। किस पे अटैक करेगा, जो कार्बोनिल ग्रुप है उसका जो सेंटर है वो क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, उस पे अटैक करेगा, जिसके कारण क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप पे जब अटैक करेगा ये, ठीक है, तो अल्डिहाइड रिड्यूस हो जाएगा, किसमें, ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH में। ये जो अल्डिहाइड ग्रुप है ना, इसको ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, CH2OH, इस ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और आप देख रहे हो ये रिड्यूसिंग एजेंट ऐड करने के बाद और बाकी किसी कार्बन पे कोई चेंज नहीं होगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2OH। अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो इसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग लाइक दिस, ये कार्बन चेन बना दी हमने, उसके बाद हाइड्रोक्सिल ग्रुप, these are hydroxyl group, and hydrogen so after addition of reducing agent sodium bromide जो अल्डिहाइड ग्रुप है गेट कन्वर्टेड इनटू CH2OH। तो दोनों तरफ से ये CH2 ऊपर वाले कार्बन पे भी और लास्ट जो प्राइमरी कार्बन है इस पे भी क्या हो जाएगा, CH2OH। दिस इज द रिएक्शन, ये रिएक्शन है, ये किसमें कवर हो रही है, अल्डिहाइड के केस में। अब हम अगर रिडक्शन करें इन केस ऑफ कीटो ग्रुप, अगर कीटो शुगर्स की बेस पे, ये तो जो ये हम किया था हमने कि ये अल्डिहाइड ग्रुप था, अब रिडक्शन करें, रिडक्शन ऑफ कीटो ग्रुप, इसी में कर लेते हैं, रिडक्शन ऑफ कीटो ग्रुप। Now reduction of keto group, C double bond O, then CH2OH, ठीक है। तो अगर हम कीटो ग्रुप, ये हमने स्ट्रक्चर बनाया है डी फ्रक्टोज का, डी फ्रक्टोज, ठीक है। अब रिडक्शन हो रही है, रिडक्शन इन कीटो ग्रुप। पहले हमने अल्डिहाइड ग्रुप में रिडक्शन देखी थी। सो डी फ्रक्टोज, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डी फ्रक्टोज। अब हम इसमें ऐड करेंगे एडिशन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा यूज करेंगे, सोडियम बोरोहाइड्राइड, NaBH4, NaBH4। सो दिस इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। अब इसमें देखो ये जो बॉन्ड है, ठीक है, एंड कोई CH बॉन्ड नहीं है यहाँ पे, जो अल्डिहाइड था वहाँ पे CH बॉन्ड था, यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप है और C डबल बॉन्ड O है। तो इसमें क्या करेंगे, जो C डबल बॉन्ड O है इसके साथ रिएक्ट करके
CHOH में कन्वर्ट हो जाएगा। सो जो C डबल बॉन्ड O है यहाँ पे, ये जो C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे कोई CH ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, CH बॉन्ड नहीं प्रेजेंट है, तो ये जो C डबल बॉन्ड O है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CHOH में, CHOH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर हम इसका प्रोडक्ट देखें, जो डबल बॉन्ड है वो, अब ये जो डबल बॉन्ड है ये किस में कन्वर्ट होएगा, जब हम इसको रिड्यूसिंग एजेंट के साथ ट्रीट करेंगे तो इट गेट कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड। अब वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रिड्यूस इन द डबल बॉन्ड में जो रिडक्शन हो रही है तो वो क्या कहलाएगा, दैट इज कॉल्ड एज रिडक्शन रिएक्शन। उसको हम रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे। अगर इसमें हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो इसमें किस तरह का प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे CHOH बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें अब वो क्या हो सकता है, राइट साइड पे भी लग सकता है, लेकिन देखो अब यहाँ पे CHO लगेगा, CHOH की एडिशन होगी जब हमने इसमें रिड्यूसिंग एजेंट NaBH4 की एडिशन की, ठीक है। इसमें CH बॉन्ड नहीं है, ठीक है, C डबल बॉन्ड O है, और इसमें जो C डबल बॉन्ड है जब रिड्यूसिंग एजेंट ऐड किया तो वो डबल बॉन्ड रिड्यूस हो रहा है, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है। अब ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है, मैंने आपको बताया कि C डबल बॉन्ड O किस में कन्वर्ट होगा, CHOH, यानी यहाँ पे C के साथ एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोक्सिल ऐड हो जाएगा, उसमें कन्वर्ट हो रहा है इस एरिया में, ठीक है। कार्बोक्सिल की जगह ये ग्रुप ऐड हो रहा है। तो इसमें ये जो कायरल कार्बन है ये क्या क्रिएट करता है, कायरलिटी क्रिएट करता है, कायरल कार्बन क्रिएट करता है, और वो क्या होते हैं, एसिमेट्रिक कार्बन होते हैं जिसके चारों ग्रुप्स डिफरेंट होते हैं, जिस कार्बन पे चारों ग्रुप्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो ये कायरल कार्बन क्रिएट करेगा। इसमें क्या होगा, अब ये जो NaBH4 है ये में भी अटैक कर सकता है अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन, मींस OH, H और OH है। देखो अगर हम इसकी एडिशन करें तो इसमें CHOH, तो ये C, तो ये यहाँ पे कार्बन आ गया, इसमें H और OH ग्रुप है। अब OH राइट साइड पे भी आ सकता है, लेफ्ट साइड पे भी आ सकता है। अब ये कायरल कार्बन क्रिएट हो रहा है तो ये अबव द प्लेन भी आ सकता है, बिलो द प्लेन भी आ सकता है, मींस OH ग्रुप किसी भी साइड अटैच हो सकता है, चाहे वो लेफ्ट साइड हो चाहे वो राइट साइड हो। तो इसका स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगा, अगर हम इसकी जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी वो किस तरह की होगी, अगर हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप, देखो बाकी सारा सेम है क्योंकि वो अटैक सिर्फ इस कार्बन पे कर रहा है, तो बाकी सब हम एज इट इज सेम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे। लेकिन अगर मान लो वो इस पे अटैक कर रहा है, OH अगर हमने इधर लेफ्ट साइड पे अटैच कर दिया तो इसका इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, फॉर्मेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होगी, और ये जो स्ट्रक्चर है जब OH लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होगा आफ्टर द अटैक ऑफ द NaBH4, हाइड्राइड का अटैक होगा इस कायरल कार्बन पे, तो फिर वो इस तरह के स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करेगा, एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज डी-मैनिटोन। इसको हम क्या कह सकते हैं, डी-मैनिटोन। ये डी-मैनिटोन है। उसके बाद अगर हम ये जो OH ग्रुप है राइट साइड पे अटैच कर दे लेफ्ट साइड की जगह, तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा कुछ लाइक दिस। ये हमने क्या किया, OH को राइट साइड पे अटैच कर दिया, बाकी सारा स्ट्रक्चर सिमिलर है बिल्कुल, सिर्फ ऊपर वाले जो कार्बन पे अटैक किया है तो उस पे अटैचमेंट होगी और CHOH में वो कन्वर्ट हो गया, एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है लाइक दिस। ये स्ट्रक्चर बन गया, तो ये डी-मैनिटोन है, और ये जो स्ट्रक्चर है ये कौन सा स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज, इसको कहते हैं डी-सॉर्बिटोन, डी-सॉर्बिटोन, ठीक है। तो ये दो स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होगी। सो दिस इज द, ये जो रिएक्शन है ये कौन सी है, कीटो में। अगर हम कीटो ग्रुप
फॉर्मेशन करते हैं। तो इसमें जो डिफरेंस आ रहा था वो डिफरेंस क्या था, कार्बन 1 पे जो कार्बन 1 है वहां पे जो कार्बन एटम है उसमें क्या था, कार्बोक्सिल ग्रुप किस में कन्वर्ट हो रहा है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप में। इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप की और CH2H के ऊपर जो कन्वर्जन हो रही है बाय द एडिशन ऑफ, किसकी एडिशन की थी हमने, रिड्यूसिंग एजेंट की, जो कि रिड्यूसिंग एजेंट इसमें क्या यूज किया है हमने, सोडियम ब्रोमाइड यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह हमने इसमें यूज किया है। So this is the reduction reaction of aldehyde and ketone। इससे पहले हमने रिडक्शन की थी किसकी, अल्डिहाइड की और कीटोन की। तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है डीमेनिटोल और सॉल्बिटोल, ये कीटो ग्रुप में किस तरह से अटैक करता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आ जाता है दैट इज ऑक्सीडेशन। ये हमारी रिएक्शन हो गई रिडक्शन डन। अब हमारी जो नेक्स्ट रिएक्शन है दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, बेसिकली डिपेंड करता है कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहे हैं हम, उस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अकॉर्डिंग ही जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है और वो अटैक किस पे कर रहा है, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यूज कर रहे हैं वो किस पर्टिकुलर, अब इसमें बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, वो किस पे अटैक कर रहा है, आइदर वो अल्डिहाइड पे अटैक कर रहा है या अल्कोहलिक ग्रुप पे अटैक कर रहा है, प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप पे अटैक कर रहा है, या फिर दोनों पे, अल्कोहल और अल्डिहाइड दोनों ग्रुप पे अटैक कर रहा है। तो उसके ऊपर डिपेंड करके जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ये 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखी है कि अगर हम जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं मोनोसेक्राइड्स के लिए वो किस तरह से, कौन सा जो उसका पर्टिकुलर ग्रुप है कार्बोहाइड्रेट में, वो कौन सा ग्रुप ऑक्सीडाइज हो रहा है उससे, कि उसमें अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो रहा है, अल्कोहलिक ग्रुप है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, या फिर अल्डिहाइड एंड प्राइमरी अल्कोहल दोनों ही ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। तो इसमें जो पहली रिएक्शन है दैट इज ऑक्सीडेशन, इसमें अगर हम माइल्ड ऑक्सीडेशन करते हैं, बिल्कुल माइल्ड ऑक्सीडेशन में क्या होगा, माइल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे हम। अब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होता है, ब्रोमीन वाटर। जो ब्रोमीन वाटर है वो क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ब्रोमीन वाटर, ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, माइल्ड ऑक्सीडेशन के लिए यूज होता है। तो इसमें सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बनाते हैं डी ग्लूकोज का। फर्दर एक्शन हम स्ट्रक्चर बनाएंगे डी ग्लूकोज का। आपको पता है डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपको याद हो जाना चाहिए, विदाउट इसके आप कोई रिएक्शन नहीं कर सकते। सो हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एंड हाइड्रोजन, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज। ये किसका स्ट्रक्चर है, डी ग्लूकोज का। डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। तो इसमें आपको पता है डी ग्लूकोज में सबसे पहले कौन सा ग्रुप है, अल्डिहाइड ग्रुप है। और ये जो जितने भी कार्बन है 1 2 3 4 ये चारों कार्बन क्या है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी ग्रुप है। और ये जो नीचे वाला है ये क्या है, प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप, प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप। सबसे पहले अगर हम इसको रिएक्ट करते हैं विद ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर जो कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है, तो आपको पता है जो अल्डिहाइड ग्रुप है यहाँ पे प्रेजेंट है, ये अल्डिहाइड ग्रुप क्या है, बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। और दिस अल्डिहाइड ग्रुप इज वेरी रिएक्टिव। रिड्यूसिंग एजेंट बहुत अच्छा
बहुत ही रिएक्टिव है। इस अल्डिहाइड ग्रुप की बात करें तो ये अल्डिहाइड ग्रुप क्या कंटेन करता है, इट कंटेन CHO, जिसमें क्या है, अगर हम इसको ओपन करें तो इसमें C डबल बॉन्ड O यानी एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसमें 3 डबल बॉन्ड होंगे। तो ये इसमें जो CHO है, ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, इस ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा जब इसको ब्रोमाइन वाटर से रिएक्ट करेंगे। तो ये कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बनाएगा। COOH उसके बाद हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल एंड देन हाइड्रोजन, तो इस तरह के प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेगा आफ्टर द रिएक्शन विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजेशन दैट इज ब्रोमाइन वाटर से रिएक्ट करके इस तरह का प्रोडक्ट बनाएगा। ऊपर कार्बोक्सिलिक ग्रुप लग जाएगा। इसमें जो डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड है यहाँ पे, अगर हम इसको ओपन करते हैं, आपको बताया था, तो ये इसमें कितने हैं, 3 डबल बॉन्ड है। अब ये रिएक्शन हुई, ये किसकी रिएक्शन है, एल्डोज शुगर की। अब ये जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन की है, ये कौन सा प्रोडक्ट बना रहा है, डी ग्लूकोनिक एसिड। दिस प्रोडक्ट नेम इज डी ग्लूकोनिक एसिड। डी ग्लूकोनिक एसिड की फॉर्मेशन कर रहा है। C बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O एनहांस हो रहे हैं। इसमें क्या होता है, C डबल बॉन्ड, C बॉन्ड जो C कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है वो बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो अल्डिहाइड ग्रुप है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है बहुत ही इजीली एंड गेट कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड दिस रिएक्शन इज पॉसिबल इन द केस ऑफ एल्डोज शुगर। ये रिएक्शन कब पॉसिबल है, इन केस ऑफ aldose sugar. So you can say that this reaction is possible in case of aldose sugar, जहाँ पे aldehyde है, ठीक है। this is the, ये था हमारा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब हम यूज करते हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे यही ऑक्सीडेशन को आगे प्रोसीड करेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन को, लेकिन उसमें हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करके इसको आगे हम करेंगे। सो दिस इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ D-glucose, here formation of product D-gluconic acid, because aldehyde get converted into carboxylic acid when react with bromine water, which is act as a reduce oxidizing, mild oxidizing agent. So thank you students. नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोसीड करेंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ इन दिस ऑक्सीडेशन रिएक्शन।